अब बड़ा सवाल एक ही है, क्या इन स्तरों पर आपको खरीदारी करनी चाहिए? क्या आज के बड़े मूव के बाद कोई ट्रेंड में रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है? और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह, एंजल वन से स्नेहा सेठ, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। तेजस जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। बढ़िया तेजी आज आपको देखने को मिल रही है, 200 अंक से ज्यादा ऊपर है निफ्टी और फिलहाल 22,785 ये फ्यूचर का स्तर मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है सर, क्या लग रहा है आप मूव एक्सटेंड होगा यहाँ से? गुड आफ्टरनून आशीष जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो एक अच्छी खासी रैली देखी है हमने आज के सत्र में। निफ्टी काफी दिनों से जो इसकी 20 दिन की जो मूविंग एवरेज थी वो सरपास नहीं कर पा रहा था, जो करीबन 22,600 के करीबन है। बट आज एक गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद लगातार निफ्टी एक ऊपरी स्तरों पे ट्रेड कर रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर देखेंगे तो 22,750 से लेके 22,800 का जो स्पॉट में लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। हमें लग रहा है कि आज सेकेंड हाफ में वो स्तर से मुनाफा वसूली आ सकती है। फेब मंथ में देखेंगे तो फेब मंथ में ये लेवल से ही ब्रेकडाउन आया था, तो अभी जो रैली आई है उसमें ये जो स्तर है 22,750 से लेके 22,800 का, वो एक इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ में ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है। सेकेंड हाफ में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, तो कॉशियस रहेगा। लॉन्ग के ट्रेड्स है तो यहाँ पर नजर रखिए सर। बैंक निफ्टी कोई स्टॉप लॉस का लेवल सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है रिलेटिवली बेटर है। बैंक निफ्टी ने पिछले काफी दिनों से देखेंगे तो 47,800 और 48,000 के करीबन एक अच्छा खासा बेस बना दिया है और वहां से फोर्थ टाइम ये बैंक निफ्टी ने रिबाउंड किया है। और आज देखेंगे तो इसका जो इंटरमीडिएट टॉप था 48,840 का, वो भी सरपास कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में बैंक निफ्टी ऊपर में 49,200 तक जा सकता है, जो जहां पे इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है, तो वो वहां तक बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की जगह और है। ऑल राइट, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। सर कनेक्टेड रहिए, शो के अंत में हम स्टॉक शो पर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे। और एंजल वन से स्नेहा सेठ है हमारे साथ। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, शो में स्वागत है आपका। बढ़िया तेजी है आज तो, स्मॉल कैप और मिड कैप भी चल रहे हैं। बताइए आज के लिए दो ट्रेडिंग आइडियाज। तो दो ट्रेडिंग आइडियाज दोनों भी बाई साइड के लिए। पहला कॉल है अदानी एंटरटेनमेंट पर। ये काउंटर अगर आप देखें तो एक अच्छा बेस बना चुका है अराउंड 2100 के आसपास, और काफी दिनों से एक अच्छी मूव आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करा था, जहाँ पे हायर साइड पर अगर आप देखें तो 2285 के आसपास एक हर्डल था जो कि काउंटर ने आज अटेम्प्ट किया सरपास करने के लिए। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे लगा यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि इधर से एक अच्छी अपसाइड मूव पॉसिबल है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 2230, और अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 2400। ऑल राइट, तो अदानी इंटरप्राइजेस ये स्टॉक ऐसा है जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, फोकस रखेगा। और दूसरा आइडिया आज के लिए बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप ये काउंटर देखिए तो काफी समय से काउंटर 20 डेमा के नीचे ही ट्रेड करा था। आज अटेम्प्ट किया उसको सरपास करने का और उसके ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन भी कर रहा है। 210 की कॉल में जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन वहां पे अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो ये सारी चीजें देखे लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम एक्सटेंड हो सकती है। तो विद अ फिक्स स्टॉप अराउंड 204 यहाँ पे बाय करने की रिकमेंडेशन है फॉर द टारगेट ऑफ 217। ऑल राइट, बैंकिंग स्टॉक्स में एक बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, 1.5% ऊपर है फिलहाल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया स्नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे अब शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, शो में स्वागत है आपका। बढ़िया तेजी आज तो मार्केट में, फिलहाल 22,750 के पार निफ्टी कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। एक तो मार्केट का डायरेक्शन समझाइए, ट्रेड कौन से स्तर पर लेना चाहिए, तेजी वाले लोगों के लिए क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, ये बताइए सर। नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद भी आशीष जी जिस तरह की मजबूती निफ्टी ने दिखाई है, पहले स्पॉट में 22,600 को एक सपोर्ट निफ्टी ने माना, उसके बाद 22,700 से ऊपर निकलकर निफ्टी सस्टेन करने लगा। इससे ये क्लियर हो जाता है आशीष जी कि छोटी मोटी गिरावट आ सकती है, छोटी मोटी डिप्स, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड अब निफ्टी का हमें बिल्कुल बुलिश ही होता हुआ दिखना चाहिए। तेजी की तरफ ही पोजीशंस बनाकर चलना चाहिए। 22,600 से ऊपर जब तक निफ्टी टिका रहता है तब तक बिल्कुल पोजिशनली हमें व्यू निफ्टी के अंदर बुलिश रखना चाहिए, क्योंकि बहुत आराम से आशीष जी मुझे लगता है कि हो सकता है कि बाय द वीकेंड भी हम निफ्टी को 23,000 को टच करते हुए देख लें।
इसलिए मुझे लगता है कि व्यू बुलिश रखना है जब तक 22,600 से ऊपर निफ्टी टिका रहता है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रैटेजी के थ्रू निफ्टी के अंदर बुलिश पोजीशन बताता हूँ आशीष जी, क्योंकि ऊपर से निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट भी हुआ है, तो एक अच्छा स्तर आ चुका है यहाँ से फिर से बाइंग पोजीशन निफ्टी के अंदर बनाने का। तो एक बुल कॉल स्प्रेड निफ्टी के अंदर अब बनाया जा सकता है परसों की यानी कि 20 मार्च की एक्सपायरी के अंदर। देखिए आशीष जी, यहाँ पर हमें 22,750 के कॉल ऑप्शन को बाय करना है। इसका 95 रुपीज के आसपास में अभी प्राइस चल रहा है और सामने से 22,950 के कॉल ऑप्शन को सेल करना है। इसका 23 रुपए के आसपास अभी प्राइस चल रहा है जी। तो सिर्फ 72 रुपीज के अंदर हमारी ये स्ट्रैटेजी तैयार हो जाएगी। स्टॉप लॉस हम इस स्ट्रैटेजी का रख लेंगे 40 रुपीज पर 40 और हमारे टारगेट्स हो जाएंगे, पहला टारगेट 150 रुपए का, सेकंड टारगेट 170 रुपए तक का। ऑल राइट, तो तेजी के ट्रेंड के साथ ही आपको जाना चाहिए और यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सर, निफ्टी की स्ट्रैटेजी तो आपने समझा दी, और बैंक निफ्टी इस पे कैसे ट्रेड बनेगा? बैंक निफ्टी में देखिए आशीष जी, इनफैक्ट इस समय निफ्टी से भी बड़ा सिग्नल दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे समय तक हमने बैंक निफ्टी के अंदर अंडर परफॉर्मेंस आते हुए देखी, बहुत चाल नहीं होती थी, निफ्टी में भी मजबूती होती थी तो बैंक निफ्टी नहीं चलता था। बट आज काफी दिनों के बाद ऐसा सिग्नल दिखता है आशीष जी कि अब बैंक निफ्टी आने वाले बुलिश मूव को लीड कर सकता है। एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आज के सेशन में भी आया है, तो ये जो टर्न अराउंड है इसमें बैंक निफ्टी का पेस और भी ज्यादा हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश रखना है। यहाँ पर भी मैं एक बुलिश कॉल सजेस्ट करता हूँ, एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए आशीष जी, जो मार्च की एक्सपायरी है 27 मार्च की बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी है, उसमें मैं बैंक निफ्टी की 49,100 वाले कॉल ऑप्शन को बाय करना है। 49,100 इसका 395 रुपीज के आसपास प्राइस चल रहा है और सामने से 49,600 वाले कॉल ऑप्शन को सेल करना है, तो उसका प्राइस 195 रुपीज के आसपास में चल रहा है। यानी कि हमारी जो नेट कॉस्ट इस स्ट्रैटेजी को बनाने की हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, लगभग 200 रुपए के आसपास में। स्टॉप लॉस हम इस पूरे स्प्रेड का रख लेंगे 150 रुपीज पर 150 और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 400 रुपए का, सेकंड टारगेट 450 रुपए तक का। परफेक्ट, एक बार मैं दिखा देता हूं दर्शकों को कि क्या स्ट्रैटेजी है। इसमें अगर आप देखें तो बुल कॉल स्प्रेड के माध्यम से निफ्टी बैंक यहाँ पर आपको ट्रेड बनाना चाहिए। 49,100 की जो कॉल ऑप्शन है 27 मार्च की एक्सपायरी वाली, ये 395 रुपए के करीब मिलेगी। इसमें आप करिए खरीदारी, और इसके सामने 49,600 की जो कॉल ऑप्शन मिल रही है ये 195 की, से आप बेचेंगे तो आपकी जो कॉस्टिंग निकल कर आएगी तकरीबन 200 रुपए के आसपास आ जाएगी। इस कंबाइंड स्प्रेड का आप टारगेट लगा के चलेंगे 150 रुपए का, और फिर टारगेट 400 से लेके 450 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो बुल कॉल स्प्रेड के माध्यम से ये आपके लिए टारगेट 400, 450, स्टॉप लॉस 150 और कॉस्टिंग है आपकी 200 रुपए की। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। बैंक निफ्टी तो सर समझा दिया। टोन से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स दोनों खरीदारी वाले हैं आज। बिल्कुल आशीष जी, ठीक कह रहे हैं आप, दोनों ही स्टॉक्स खरीदारी के लिए हैं। इनफैक्ट जो पहला काउंटर है वो उस स्पेस से है, उस सेक्टर से है जहां से सबसे पहले हमने टर्न अराउंड के सिग्नल्स आते हुए देखे थे। ये स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील। यहाँ पर देखिए आशीष जी, नीचे से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक तकरीबन पिछले एक महीने से इस काउंटर के अंदर हम आते हुए देख रहे हैं। 25% का टर्न अराउंड नीचे के लेवल से आ चुका है ऑलरेडी, और आगे और भी पूरे स्पेस में हम मूवमेंट बढ़ते हुए देख सकते हैं, जिसमें जिंदल स्टील हमें लीडरशिप दिखाता हुआ दिख जाएगा। तो जिंदल स्टील के मार्च फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 922, 923 के आसपास चल रहा है आशीष जी इसका प्राइस। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 905 पर और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 960, 960 और सेकंड टारगेट 980 तक का। सेकंड स्टॉक है टाटा मोटर्स। यहाँ पर देखिए आशीष जी, बहुत लंबे समय के बाद इस स्टॉक ने फाइनली एक टर्न अराउंड का सिग्नल हमें दिखाया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 670 के आसपास का, जिससे ये काउंटर आज ऊपर निकला है। अच्छा बाउंस बैक है, मोमेंटम और आगे ग्रो हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो टाटा मोटर्स के भी मार्च फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 679 के आसपास मार्च फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 669 पर और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 705, सेकंड टारगेट 715 तक का। परफेक्ट है, यहाँ पर रखिएगा नजर। और दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं, एक तो जेएसपीएल, यहाँ पर आप रखिए नजर 960 और 980 के टारगेट्स, 905 का स्टॉप लॉस, और टाटा मोटर्स 705, 715 के टारगेट, 669 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी आप करिए खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से सभी सेटअप्स हमें समझाने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। सर नमस्कार, बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करें? देखिए सर, यहाँ पे हम 22,800 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। 60 से 65 की रेंज में लेनी है। स्टॉप लॉस बनेगा 30 रुपए का और ऊपर टारगेट बनेंगे 100, 110 के। तो हम 22,800। ऑलराइट, 22,800 की जो कॉल ऑप्शन है इसमें आपको करनी है खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए तेजस जी के पास चलते हैं। सर क्विकली बताइए आज के लिए दो ट्रेडिंग आइडियाज।
तो आशीष जी, मेरी जो पहली ट्रेडिंग आइडिया वो मेटल स्पेस से है। मेटल एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है, तो JSW स्टील है, ये मेरी पहली पिक है। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और जो उसकी छोटी अवधि की मूविंग एवरेजेस उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है। तो JSW स्टील में आप करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 970 का। पहला लक्ष्य रहेगा 1055 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1075 का। जी। स्टॉक है वो है भेल लिमिटेड। भेल में भी एक हमने अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन देखा है इन द रेंज ऑफ 183 184 और उसके बाद लगातार स्टॉक ने एक रैली दिखाई है। पिछले दिनों थोड़ी सी हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी स्टॉक में, लेकिन आज स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। भेल में स्टॉप लॉस रहेगा 192 का, इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 200 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 215 का। ऑल राइट, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट फीचर्स में इतना ही। आप बने रहेंगे सी बिजनेस के साथ। नमस्कार। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। एडवांस्ड वाइड रिब्ड सुपर शक्ति TMT बार हर निर्माण को बनाता है सुपर स्ट्रॉन्ग।